गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला शांत भी नहीं हुआ कि शामली में AK-47 और 1300 कारतूस बरामद हुए हैं। शामली पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी और शार्प शूटर संजीव जीवा गैंग के एक बदमाश को खुफिया इनपुट्स के बाद गिरफ्तार किया है। संजीव जीवा गैंग के बदमाश अनिल उर्फ पिंटू के पास से AK-47 और 1300 कारतूस बरामद किए गए हैं। गैंग का एक मेंबर मेरठ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन की हत्या में शामिल था। AK-47 हथियार बरामदगी के मामले में विदेशी एंगल पर जांच की जा रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हथियार विदेश से तो नहीं पहुंचा था। देखिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक AK-47 जो प्राइमा फेसी फॉरेन मेड है और उसके साथ लगभग 1300 राउंड जो कार्ट्रिजेज हैं, जो बुलेट्स हैं, वो बरामद हुई हैं। 3 इसमें मैगजीन्स एक्स्ट्रा हैं, एक ड्रम मैगजीन है, वो सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल और पिंटू है, जो मुजफ्फरनगर भौरा कला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ। खुफिया इनपुट पर थाना भवन थाना क्षेत्र की कादरगढ़ चौकी पर पुलिस ने चेकिंग की थी। इसी दौरान कार में सवार तीनों बदमाश मुजफ्फरपुर नगर से कादरगढ़ होते हुए हरियाणा जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी प्रेमवीर सिंह राणा, कादरगढ़ चौकी प्रभारी उपेंद्र सिंह, जलालाबाद पुलिस चौकी प्रभारी विजय त्यागी ने पुलिसकर्मियों के साथ कादरगढ़ चौकी पर चेकिंग से घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने अनिल की गाड़ी से AK-47 1300 मैगजीन बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि जेल में बंद बदमाश अनिल बंजी गांव सिसौली निवासी AK-47 खरीदवाने में शामिल रहा है। इसमें और जानकारी करने पर यह बात पता चली है कि ये और इसका एक साथी जो अनिल बालियान, जो वर्तमान में मेरठ जेल में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर गोली चलाने के मामले में बंद है, इन दोनों ने मिलकर ये हथियार संजीव जीवा, जो एक कुख्यात अपराधी है, उसके माध्यम से ये खरीदी थी। पकड़ा गया बदमाश जनपद मुजफ्फरपुर के थाना भूरा कला क्षेत्र के गांव हड़ोली माजरा का रहने वाला है। बदमाश अनिल उर्फ पिंटू के कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल और संजीव जीवा आदि से संबंध है। वहीं पकड़ा गया बदमाश मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी हत्याकांड में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने अनिल के पास से AK-47 1300 कारतूस, 4 अदद मैगजीन, 1 मैगजीन ड्रम, एक गाड़ी XUV 300 और एक मोबाइल सहित भारी मात्रा में असलहा बरामद किया है। में हमारे पास अभी जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जिस स्तर पर हम लोग इसको देख रहे हैं, उस व्यक्ति द्वारा ये खरीदी गई है। अब इसका हम लोग पूरे जड़ तक पहुंचेंगे, जब इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे तब हम इसकी जड़ तक पहुंच के ये चीज़ बहुत क्लियरली बता सकते हैं। हालांकि प्राइमा फेसी देखने पर यह एक फॉरेन मेड AK-47 लग रहा है। आपराधिक इतिहास क्या रहा है सर जो पकड़ा गया है? देखिए, इतने काफ़ी बहुत ही अच्छी रिकवरी है और एक इतने अच्छे वेपन और इतनी ज़्यादा संख्या में बुलेट्स की रिकवरी की गई है। इसके संबंध में सारे लोगों जो भी टीम में इन्वॉल्व थे, उन सबको मेरी तरफ से भी इनाम दिया गया है और इस संबंध में हम अपने अधिकारियों से भी वार्ता करके उनको भी ये अवगत करा रहे हैं। उनके द्वारा भी टीम को इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आपराधिक इतिहास क्या रहा है सर जो मुजरिम पकड़ा गया है सर? जो अभी आरोपी हमारे कस्टडी में है, वो विक्की त्यागी हत्याकांड में भी जेल गया है। पकड़े गए बदमाश अनिल उर्फ पिंटू के मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के डीन राजवीर सिंह पर हुए हमले में भी तार जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पकड़े गए बदमाश के संबंध जेल में बंद कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल और संजीव जीवा के साथ भी हैं। उन संबंधों के चलते ही 11 लाख रुपए में ये अवैध हथियार खरीदे गए थे। दरअसल अनिल उर्फ पिंटू थाना भूरा कला के गांव माजरा का रहने वाला है। वहीं पिंटू के गांव के पास ही सिसौली गांव पड़ता है, जिसमें अनिल बांजी रहता है। अनिल बांजी वो बदमाश है जिसने मेरठ यूनिवर्सिटी के डीन राजवीर सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया था। फिलहाल वो मेरठ जेल में बंद है। में जो आया था, किस पर्पस से आया था? अब बेसिकली इसको जो है अपने वेपन्स को कहीं सेफ हाउस में रखना था, जैसा कि अभी ये बता रहा है। हालांकि इसमें हम सारे एंगल देख रहे हैं कि कहीं ये उपयोग होने के लिए तो नहीं जा रहा था। उस दौरान एक बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट पे इसको गिरफ्तार किया। वहीं पूरी कहानी में अनिल उर्फ पिंटू भी शामिल है। साल 2009 में अनिल बांजी एयरपोर्ट से रिटायर होकर वापस लौटा था, जिसके बाद अनिल बांजी व पिंटू की दोस्ती हो गई थी। दोनों दोस्त इकट्ठा होकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करते थे, जिसके चलते क्षेत्र में दोनों की काफी रंजिश बढ़ गई थी। उसी दौरान कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल के एक साथी नीरज जनपद बागपत की हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या का शक धर्मेंद्र किरठल को अनिल उर्फ पिंटू और अनिल बांजी पर हो गया था। तभी इन दोनों ने मिलकर संजीव जीवा कुख्यात अपराधी से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे थे। संजीव जीवा ने अपने गुर्गों द्वारा इन दोनों को हथियार बरामद कराए थे। वहीं विदेशी AK-47 और असलहा लगभग 11 लाख रुपए में खरीदा गया था।
बताया जा रहा है कि असलहा पहले अनिल बांजी के पास ही था, जिससे अनिल बांजी अपने करीबी दोस्त आरती के लिए सुपारी लेकर कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डीन राजवीर की हत्या करने वाला था। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट।